हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि एलेक्सी गुस्से में लीन के ऊपर बुक्स फेंकता है। लीन रूम के बाहर आकर सोचता है अगर उन्हें सच में एक ग्रैंडसन चाहिए था तो उन्हें उसकी शादी एक डोमिनेट ओमेगा से करानी चाहिए थी। उसके बाद एलेक्सी बेड पर लेटे हुए सोचता है जब मैं कोमा में था तब क्या हुआ। एलेक्सी को यह सब सोचकर गुस्सा आने लगता है तो वह अपनी आंखों को कवर कर लेता है और सोचता है आखिरी चीज जो मुझे याद है वह थी। यह सोचकर वह एक साथ आंखें खोलता है और बोलता है मैं रूस के रेस्टोरेंट में था और फिर फेलिक्स लेव व्लादिमीर। एलेक्सी उस पर्सन को याद करके बोलता है शिट, यह अवश्य ही वह जर्क होगा। मुझे यकीन है मैंने उसे उस एक्सीडेंट में देखा था। कार्लोस को इस बारे में पता होना चाहिए इसलिए उसने मुझसे शादी क्यों की। मैं मर सकता था एनी टाइम। फिर एलेक्सी आगे सोचता है लेकिन उसने उस मैन को क्यों चुना, वह मेरे टाइप का भी नहीं है। फिर गुस्से में वह बेड में पंच करता है और बोलता है बिल्कुल नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। लीन कार्लोस की तरफ जाते हुए सोचता है मुझे खुशी है कि उसे याद नहीं है या शायद वह नहीं जानता कि कल रात क्या हुआ था, अदरवाइज वह अपने एटीट्यूड से अब तक मुझे मार डालता। और आगे सोचता है यदि सर कार्लोस यहाँ नहीं होते तो एलेक्सी ने मुझे मारने की कोशिश की होती क्योंकि उसे लगा कि मैंने उसे इस शादी में फंसा लिया है। कार्लोस लीन को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जाता है और अपनी सिगरेट को बुझा देता है और चेयर पर बैठते हुए बोलता है लीन यहाँ आओ और बैठो। और फिर अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है हमें बात करने की जरूरत है। कार्लोस की बातें सुनकर लीन अपने सिर को हाँ में हिलाता है और जाकर कार्लोस के पास बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके बोलता है मैंने जो किया उसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। आपको उसे इस तरह थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। लीन की बातें सुनकर कार्लोस उसकी तरफ देखकर कहता है क्या आप उसके बारे में वरिड थे? मुझे लगा कि आप मेरे बेटे से बुरी तरह से डरते हैं। क्या मानते हुए कि पहली मुलाकात में आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यह सुनकर लीन अपने हाथों को क्लेंच करता है और बोलता है मैं एडमिट करता हूँ कि उसने बहुत ज्यादा डरता हूँ। उसका फेरोमोन मेरे लिए लड़ने के लिए भी मजबूत है लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि उसके लिए मेरी चिंता मेरे डर से ज्यादा बड़ी क्यों थी। तो कार्लोस लीन से कहता है क्या आप जानते हैं कि वह आपका मेट है। यह सुनकर पहले तो लीन शॉक्ड होता है और फिर ब्लश करने लगता है। यह छुपाने के लिए वह अपने फेस को टर्न कर लेता है तो कार्लोस अपने हाथों को फोल्ड कर उसकी तरफ देखकर बोलता है तुम्हें इसे मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। आप जैसा एक रिसेसिव ओमेगा, क्या आपको लगता है कि आप जैसे फेरोमोन से आसानी से प्रभावित होंगे? वह शुरू से ही आपको अपने फेरोमोन से नहलाता रहा है, शायद उसे इसका अंदाजा भी नहीं होगा। फिर कार्लोस अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है हालांकि एक डोमिनेट अल्फा जब अपने मेट को ढूंढता है तो वह ऐसा कुछ करेगा, हालांकि वे इसके प्रति सचेत नहीं है। कार्लोस की बातें सुनकर लीन सरप्राइज होकर बोलता है क्या इसका मतलब यह है कि मुझे केवल उसके फेरोमोन की स्मेल आती है क्योंकि वह मेरा मेट है? तो कार्लोस हंसते हुए कहता है तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि मैं शुरू से ही अपने फेरोमोन छोड़ रहा हूँ? क्या आपको अब भी पूछने की जरूरत है? कार्लोस की बातें सुनकर लीन अपने आप को कवर करते हुए बोलता है आप फेरोमोन को रिलीज कर रहे थे, किस लिए? लीन को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर कार्लोस गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। फिर वह उसके फोरहेड पर टुक टुक करते हुए बोलता है हे तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? तुम मेरे लिए थोड़े से भी अट्रैक्टिव नहीं हो। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो एलेक्सी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। मैंने अपने बेटे को उसकी धमकी से कंट्रोल करने के लिए फेरोमोन को रिलीज कर दिया। फिर कार्लोस खड़े होते हुए बोलता है वेल कम से कम उसकी करंट कंडीशन में यदि वह बिल्कुल ठीक होता तो मुझे इसे करने में कठिनाई होती। फिर कार्लोस लीन की तरफ देखकर बोलता है तुम्हें इस बारे में नहीं पता, यह कॉमन
नॉलेज है। यह बोलकर कार्लोस वहाँ से जाने लगता है तो लीन खड़े होकर पीछे से बोलता है, सर क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? यह सुनकर कार्लोस टर्न होकर लीन की तरफ देखता है तो लीन कार्लोस से पूछता है, आपने मुझे क्यों चुना? यदि आप तुरंत एक ग्रैंडसन चाहते हैं तो क्या उसकी मैरिज एक डोमिनेट ओमेगा से करना बेहतर नहीं होगा? लीन की ये बात सुनकर कार्लोस सीरियस होकर बोलता है, तुम्हें रीजन जानने की जरूरत नहीं है। जिस कॉन्ट्रैक्ट पर तुम एग्री हुए हो उसके अकॉर्डिंग ही अपना काम करो, यह मानते हुए कि तुम और मेरा सन फेटेड मेड हो। इस कॉन्ट्रैक्ट के बिना भी तुम दोनों पहले ही लाइफ के लिए बॉन्डेड हो। फिर कार्लोस गुस्से में लीन को घूरकर बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि यह फैक्ट कि तुम मेरे बेटे के मेट हो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की एग्रीमेंट को बदल सकता है? लीन कार्लोस को इस तरह गुस्से में देखकर बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस था। फिर सोचने लगता है, मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी मैरिज प्यार और खुशी पर बेस्ड हो। लेकिन क्या एलेक्सी और मैं एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं? वह मुझसे नफरत करता है। यह सोचकर लीन के हाथ कांपने लगते हैं और वह नीचे की तरफ देखकर सोचता है, भले ही मुझे उससे डर लगता है लेकिन मेरा हार्ट और बॉडी उसे चाहते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह मेरा मेट है और वह अपने फेरोमोन से मुझे इफेक्ट करता है? मैं उसे बेहतर तरीके से जानना चाहता हूँ। फिर लीन कार्लोस की तरफ देखकर बोलता है, सर मैं लेकिन कार्लोस बीच में ही बोलता है, चाहे तुम उसके मेट हो या नहीं, डील तो डील होती है। तुम्हारे पास एक चाइल्ड हो सकता है जब तक वह तुम्हें मार्क नहीं करता और जब तक कोई मेट बॉन्ड नहीं है तब तक तुम और मेरा बेटा अलग हो सकते हो। यह सुनकर लीन शॉक्ड हो जाता है और कांपने लगता है। फिर कार्लोस आगे बोलता है, जब तक तुम उसे उस कॉन्ट्रैक्ट से अधिक नहीं चाहते जिस पर हम एग्री हुए हैं। यह सुनकर लीन अपने हाथों को क्लिंच करता है और फिर ब्लश करते हुए अपने फेस को टर्न कर लेता है। लीन को ब्लश करते हुए देखकर कार्लोस हंसते हुए बोलता है, बेहतर होगा कि तुम इसके बारे में न सोचो लीन, तुम्हें फ्यूचर में इसका केवल रिग्रेट ही होगा। अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। फिर कार्लोस लीन के कंधे पर टैप टैप करते हुए बोलता है, इसका इफेक्ट हमारे एग्रीमेंट पर न पड़ने दें। तुम मुझसे दूर नहीं हो पाओगे जब तक तुम मुझे एक ग्रैंड चाइल्ड नहीं दे देते, तब तक नहीं, उसे याद रखो। फिर कार्लोस हंसते हुए बोलता है, मुझे ऑफिस वापस जाना है, अभी एलेक्सी को रहने दो, उसे परेशान मत करो। कार्लोस की यह सब बातें सुनकर लीन कुछ नहीं बोलता, वह सिर्फ शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगता है। यह बोलकर कार्लोस वहाँ से जाने लगता है और रुककर बोलता है, हाँ और एक बात। फिर टर्न होकर बोलता है, वही मत करो जो तुमने वहाँ किया था। जब मैं गुस्से में था तो मुझे अचानक रोक देना तुम्हारे लिए बुरा होगा। यह बोलकर कार्लोस वहाँ से चला जाता है। लीन उसे जाता हुआ देखकर सोचने लगता है, उसने रियली में मुझे अपने गुस्सैल बेटे के साथ छोड़ दिया। सोचकर लीन भी वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें लीन के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीन बेड पर बैठकर अपने फोन की तरफ देख रहा होता है तो उसे फोन में एक मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है, ग्रैंडफादर ठीक हो गए हैं और आज उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। तुम घर आओगे है ना? प्लीज कम से कम मेरे मैसेज का आंसर दें। क्या आप अभी भी नाराज हैं? मैसेज देखकर लीन सोचता है, थैंक गॉड ग्रैंडफादर ठीक हो गए और उन्हें छुट्टी दी जा सकती है। फिर लीन फोन को रखकर अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस छोड़ता है और सोचता है, मॉम, ग्रैंडफादर, टॉमी, मुझे माफ करना, प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए। मैं जिन सब चीजों से गुजरा उसके बाद भी तुम्हारा सामना करना कठिन है। उसके बाद लीन बेड पर लेट जाता है और तकिए से अपना फेस कवर कर लेता है और बोलता है, हूँ मॉम। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीन की मॉम रोते हुए बोलती हैं, फादर, लीन अभी भी मेरी कॉल नहीं उठाना चाहता, उसने भी वापस कॉल नहीं किया। और फिर वह और जोर जोर से रोने लगती हैं और बोलती हैं, उसने मेरे मैसेज का आंसर नहीं दिया। फिर वह एक साथ चौंक कर बोलती हैं, हूँ, यदि कार्लोस ने उसे कैद कर लिया तो क्या होगा? प्लीज सब कुछ कार्लोस को लौटा दें, लीन को मेरे पास वापस लाओ प्लीज। ग्रैंडफादर
फादर लीन की मॉम को इस तरह रोता हुआ देखकर कुछ नहीं बोलते। वह सिर्फ एक गहरी सांस छोड़ते हैं। फिर वह किसी को फोन मिलाते हैं और बोलते हैं, हेलो मिस्टर रोमानोफ, यह मैं हूँ मिस्टर टेरानो, क्या हम मिल सकते हैं? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एलेक्सी का हाउस दिखाया जाता है, जिसके नीचे एक पर्सन खड़ा होकर किसी से बातें कर रहा होता है और वह बोलता है, मैं यहाँ हूँ, अगर मैं अभी अंदर जाऊँ तो क्या यह ठीक है? तभी उधर से कार्लोस की आवाज आती है, मैंने उसे एक मैसेज भेजा, ऐसा लगता है कि वह सो रहा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कार्लोस के पास सेक्रेटरी आकर बोलती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर टेरानो यहाँ है। फिर कार्लोस फोन पर उस पर्सन से बोलता है, अब मुझे जाना होगा, तुम्हारे पास पहले से ही एक्सेस है, बस हमेशा की तरह अंदर जाएं। वह सुनकर वह पर्सन सोचता है, हाँ ऐसा लगता है कि वह कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट है। वह बाइक से उतरकर अपनी बाइक की चाबी देते हुए बोलता है, प्लीज यूजुअली स्पॉट पर पार्क करें। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीन सो रहा होता है। वह उठकर अपनी आंखें मलते हुए सोचता है, मुझे झपकी आ गई, बेहतर होगा कि मैं एलेक्सी को चेक कर लूं, उसे लंच जरूर करना चाहिए। लीन सीढ़ियों से नीचे उतरकर आता है, तभी उसे गेट खुलने की आवाज आती है तो वह सोचता है, मिस्टर रोमानेफ है, क्या वह वापस आ रहे थे? यह सोचकर लीन गेट की तरफ जाते हुए बोलता है, सर आप वापस क्यों आ गए? लेकिन वहाँ पर कार्लोस की जगह उस पर्सन को देखकर लीन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, वह पर्सन लीन को देखकर हंसते हुए हाय बोलता है। यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट